गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे अपन डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के अंदर अपन लर्निंग जो आउटकम्स क्या क्या है, क्या आफ्टर स्टडिंग दिस सेक्शन यू शुड बी एबल टू। तो देखो डिस्क्राइब द पोजीशन एंड ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर कि भी जो इसकी पोजीशन एंड जो इसकी ग्रोथ स्ट्रक्चर है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की, वो अपन पढ़ेंगे। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, आउटलाइन ऑफ फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, मतलब आउटलाइन जो फंक्शन है पैराथायरॉयड हार्मोन्स के वो पढ़ेंगे, और जो कैल्सिटोनिन है वो भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर इसमें बताया गया कि भी एक्सप्लेन हाउ ब्लड वेसल्स है वो पढ़ेंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन्स एंड कैल्सिटोनिन रेगुलेट, मतलब जो एक्सप्लेन जो ब्लड वेसल्स है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हार्मोन्स का वो, और उसके बाद में अपन इसमें क्या डिस्कस करें जो कैल्सिटोनिन आर रेगुलेटेड। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले देर आर 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है, मतलब ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है, जिसमें से 2 तो क्या होती है इम्बार्डेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लोब, मतलब जो 2 है वो किसके साथ में जुड़ी हुई रहती है, जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लूप यानी प्रत्येक लूप की ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। उसके अंदर बताया गया दे आर सराउंडेड बाई फाइन कनेक्टिव टिश्यू और कैप्सूल्स। ठीक है, तो देखो द सेल्स फॉर्मिंग द ग्लैंड्स, जो सेल्स है वो फॉर्मिंग द ग्लैंड्स आर स्पेरिकल इन शेप, तो द सेल्स फॉर्मिंग द ग्लैंड्स आर स्पेरिकल किसके अंदर शेप के अंदर, एंड आर अरेंज इन कॉल्यूम्स, और किसके अंदर अरेंज रहती है कॉल्यूम्स के अंदर अरेंज रहती है, विथ चैनल्स और कंटेनिंग ब्लड बिटवीन देम, और कंटेनिंग क्या करती है ब्लड बिटवीन देम। तो अब देखो इसके फंक्शन में क्या दिया कि भी जब पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं वो सेक्रेटेड किसको करती है पैराथायरॉयड हार्मोन को, यानी पीटीएच को, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन उसको सेक्रेटेड करती है, और सेक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय द ब्लड लेवल, और ये क्या करती है रेगुलेट करती है किसको, ब्लड लेवल को भी रेगुलेट करके रखती है। इसके में अंदर डायग्रामेटिक प्रोसेस के थ्रू देखो सबसे पहले फेरिंग्स राइट लूप देखो ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स है, 2 सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं, 2 इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है। उसके बाद में क्या बताया गया, इसके बाद में देखो 2 सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है, 2 इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, और ईसोफेगस अपन लेफ्ट चलेंगे तो पेरिंग्स होगा, लेफ्ट मिडल थायरॉयड वेन होगी, लेफ्ट इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी होगी, और लेफ्ट एंड राइट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व होगा। अब तो ये था इसका डायग्रामेटिक प्रोसेस। अब देखो अपन इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे कि कैल्सिटोनिन है वो व्हेन दिस फॉल्स हो जाता है तो सेक्रेशन ऑफ पीटीएच इज इंक्रीज्ड एंड वाइस वर्सा, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन जो क्या होगा इंक्रीज होगा, और किसके थ्रू वाइस वर्सा के थ्रू। तो देखो द मेन फंक्शन ऑफ पीटीएच इज क्या करता है इंक्रीज करता है किसको, ब्लड कैल्शियम लेवल को, मतलब कि इसका मेन फंक्शन क्या है पीटीएच का, वो इंक्रीज करता है किसको, ब्लड कैल्शियम लेवल को, और व्हेन इट इज लो। अब देखो जब ये इट लो होता है तब क्या होता है कि दिस इज अचीव्ड बाय इनडायरेक्टली इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम अब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर बताया गया कि अचीव्ड बाय द इनडायरेक्टली इंक्रीजिंग, तो देखो द अमाउंट ऑफ कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, अब्जॉर्ब किससे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, एंड रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, और रीअब्जॉर्ब कहाँ से होता है, जो रीनल्स की जो ट्यूब होती है उससे। तो देखो इफ दिस सोर्स प्रोवाइड इनएडिक्वेट सप्लाईज, कि भी इफ दिस सोर्स प्रोवाइड क्या करता है इनएडिक्वेट सप्लाईज, देन पीटीएच स्टिमुलेट्स करता है किसको, ओस्टियोक्लास्ट्स को, यानी बोन डेस्ट्रॉइंग सेल्स है। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट मतलब जो बोन की जो डेस्ट्रॉय सेल्स, एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, और रीअब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम को फ्रॉम किससे, बोन से। तो देखो पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथ्रोम्बोन एंड कैल्सिटोनिन फ्रॉम द थायरॉयड ग्लैंड्स act in a
कॉम्प्लीमेंट्री मैनर टू मेंटेन ब्लड और कैल्शियम लेवल्स विद इन द नॉर्मल रेंज। तो इसमें क्या बताया गया कि जो पैराथ्रोम्बोन एंड कैल्सिटोनिन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड्स एक्ट करता है किसको, कॉम्प्लीमेंट्री मैनर्स जो अपन देते हैं, और मेंटेन किसको करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल्स को विद इन द नॉर्मल रेंज के अंदर। और दिस इज नीडेड, जैसे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी ये हेल्प करता है। कौन, जो अपना PTH है ये करवाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी, ब्लड क्लॉटिंग में भी, और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एड्रिनल, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, सुप्राएनियल ग्लैंड्स, मतलब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन स्टडी करेंगे, कभी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसकी एड्रिनल ग्लैंड की, और डिस्क्राइब करेंगे एक्शन ईच ऑफ द 3 ग्रुप्स ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स, यानी 3 ग्रुप्स है वो उसके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपन देखेंगे, उसके बाद में अपन आउटलाइन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स और रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, इसमें बताया गया देयर आर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स, वन सिचुएटेड ऑन अपर पोल ऑफ ईच किडनी, मतलब जो एक है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, अपर लूप ऑफ ईच किडनी, मतलब प्रत्येक किडनी के ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट होती है, और एनक्लोज विद इन द रीनल फेशिया, और एनक्लोज कहाँ होती है, रीनल फेशिया। दे आर अबाउट 4 सेमी लॉन्ग एंड 3 सेमी थिक, 4 सेमी तो लंबी होती है और 3 सेमी थिक होती है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द ग्लैंड्स इज बाय ब्रांचेज फ्रॉम द एब्डोमिनल ओटा एंड रीनल आर्टरीज। तो इसमें बताया गया कि भी जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होता है इस ग्लैंड्स को, तो ब्रांचेज फ्रॉम किसकी, एब्डोमिनल ओटा के थ्रू, एंड जो रीनल आर्टरीज है इसके थ्रू इसको क्या मिलता है, ब्लड सप्लाई होती है। तो देखो द वेनस रिटर्न होता है इसका इज बाय सुप्रा रीनल वेन्स। तो देखो द राइट ग्लैंड्स ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना केवा एंड द लेफ्ट इनटू द लेफ्ट रीनल वेन, मतलब कि जो वेन है वो रिटर्न बाय द सुप्रा रीनल वेन्स के थ्रू। तो देखो राइट ग्लैंड्स ड्रेनेज करती है इनटू द इंफीरियर वेना केवा एंड लेफ्ट इनटू द लेफ्ट रीनल वेन्स के थ्रू, ये क्या होती है, ड्रेनेज होती है। तो आगे देखो इसमें बताया गया कि द ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, यानी जो ग्लैंड्स है वो कंपोज किससे मिलकर बनी होती है, 2 पार्ट से। तो विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और इनका क्या है, डिफरेंट तो स्ट्रक्चर होती है और डिफरेंट इनके फंक्शन होते हैं। तो देखो कि द आउटर पार्ट इज द कोर्टेक्स, जो इसका आउटर पार्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, कोर्टेक्स, एंड जो इनर पार्ट है इसको अपन बोलेंगे मेडुला। अब देखो द एड्रिनल कोर्टेक्स इज एसेंशियल टू लाइफ बट द मेडुला इज नॉट, जो एड्रिनल कोर्टेक्स है वो बहुत जरूरी है किसके लिए, लाइफ के लिए, बट मेडुला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में अपन एड्रिनल कोर्टेक्स स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर बताया गया, एड्रिनल कोर्टेक्स के अंदर क्या बताया गया, देखो सबसे पहले द एड्रिनल कोर्टेक्स प्रोड्यूस 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में इसको प्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले प्रोड्यूस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, तो दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स। तो इसमें देखो फर्स्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन, एंड्रोजेंस। तो देखो सबसे पहले क्या बताया गया, द हार्मोन्स इन ईच ग्रुप्स, द हार्मोन्स इन ईच ग्रुप्स हैव डिफरेंट characteristics action, but due to their structural similarly their action may be overlap। मतलब कि इसमें बताया गया कि जो ये ग्रुप्स है वो डिफरेंट होता है बट एक्शन इनकी देयर स्ट्रक्चरल सिमिलरली देयर एक्शन ओवरलैप होती है, ठीक है। तो अब देखो अपन देखेंगे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो देखो कोर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स
but small amounts of corticosterone and cortisone are also produced। तो देखो इसमें क्या बताया कि जो कोर्टिसोल है वो मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ corticosteroids, स्टेरोन एंड कोर्टिसोन आर आल्सो प्रोड्यूस। तो देखो दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी ये अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, रेगुलेट किसको करता है? मेटाबॉलिज्म को, और रिस्पॉन्स करता है स्ट्रेस को। अब देखो सेक्रेशन इज कंट्रोल थ्रू ए नेगेटिव फीडबैक, तो सेक्रेशन करता है और कंट्रोल भी करता है किसके थ्रू? नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। अब देखो सिस्टम इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, सिस्टम के अंदर अपन देखेंगे कौन कौन इंक्लूड है? हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इट इज स्टिमुलेटेड बाय ACTH यानी एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड बाय स्ट्रेस। इन नॉन स्ट्रेसफुल कंडीशन सेक्रेशन हैज मार्क्ड circadian variation. The highest level of hormones occurs between 4 AM and 8 AM। मतलब इसमें क्या बताया गया कि भाई जो इस हार्मोन का ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का जो सेक्रेशन है जो हाईएस्ट लेवल पर होता है 4 AM से लेकर सुबह के 8 AM एंड लोवेस्ट बिटवीन मिडनाइट, जो रात्रि का जो मिडनाइट है उसमें इसका लेवल सेक्रेशन क्या होगा? लो होगा। एंड 3 AM व्हेन द स्लीपिंग एंड वॉकिंग पैटर्न इज चेंज, तो अगर मान लो जब स्लीपिंग और जो वॉकिंग पैटर्न इज चेंज है तो इट टेक्स सेवरल डेज, और इसको अचीव हो सेवरल डेज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द ACTH कोर्टिसोल सेक्रेशन टू टेक प्लेस। तो देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैव वाइड स्प्रेड मेटाबॉलिक अफेक्ट एंड दीज इंक्लूड। तो देखो क्या क्या इंक्लूड्स है इसके अंदर। सबसे पहले अपन देखेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल्स प्रोटीन, मतलब फॉर्मेशन होगा न्यू शुगर्स का न्यू एग्जाम्पल जिसके अंदर होता है। एंड हाइपरग्लाइसीमिया अराइज ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया अराइज होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल। लिपोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। स्टिमुलेटिंग ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, स्टिमुलेटिंग करता है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन करता है। रिलीजिंग अमीनो एसिड्स, रिलीजिंग किसको करता है? अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर। तो देखो इसमें क्या बताया गया कि भाई विच कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर। अब देखो प्रोटीन्स एग्जांपल्स के अंदर एंजाइम्स फॉर एनर्जी यानी ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट प्रोडक्शन करता है। तो देखो प्रमोटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी प्रमोटिंग एब्जॉर्प्शन करता है सोडियम एंड वाटर फ्रॉम कहाँ से? रीनल ट्यूब्यूल्स। ए वीक मिनरलोकोर्टिकोइड्स अफेक्ट। अब देखो अपन इसका फीडबैक देखेंगे जिसमें क्या बताया गया? इन्फ्लुएंस सर्केडियन रिदम, तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट किसको करेगा? कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी CRH। ये क्या करता है? एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। फिर क्या होगा? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी ACTH, तो क्या होगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स अराइज ब्लड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स लेवल्स को, तो यूज बाय बॉडी सेल्स को, और लोअर ब्लड ग्लूकोकोर्टिकोइड लेवल्स को। तो इसके अंदर बताया गया सबसे पहले स्ट्रेस में जो हाइपोथैलेमस है, कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, इनको ये CRH एड्रेनोलोबेल्स ये वगैरह। तो देखो स्ट्रेस यानी स्टिमुलेशन करेगा और लास्ट तक लोअर ब्लड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स लेवल्स को, तो इनहिबिट होगा जो माइनस यानी नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये चलता रहेगा।
फिर इसके बाद में चेको फर्स्ट क्या बताया कि भी जो इन्फ्लुएंस सर्कुटेंडियन है रिदम्स के थ्रू, तो स्ट्रेसफुल वाली कंडीशन में भी बताया गया जो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा तो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी CRH एक्टिवेट, इसके बाद जस्ट एक्टिवेट होते ही एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स वो भी एक्टिवेट होगी। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जैसे एक्टिवेट होती है तो क्या होगा, ट्रोपिक जो हार्मोन है ACTH वो भी क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा तो अराइज क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, यानी ब्लड्स के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, यूज बाय बॉडी सेल्स। अब जैसे ही जो अराइज ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा तो जो अपनी बॉडी के सिस्टम्स को, जिन जिन ऑर्गन्स को, जिन जिन सेल्स को इसकी ज़रूरत है वो सब क्या करेंगे, इसको अब्जॉर्ब कर लेंगे या फिर इसका मेटाबॉलिज्म कर लेंगे अपने हिसाब से, मतलब यूज करेंगे इसका, ठीक है। मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो अपनी बॉडी की जो सिस्टम है वो क्या होंगे, सेल्स वगैरह, ऑर्गन्स वगैरह एक्टिवेट होंगे और वो इन सब को क्या करेंगे। तो क्या बताया कि भाई जो अराइज ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा तो क्या होगा कि जो बॉडी के अपने जो ऑर्गन्स है, सेल्स है, जो अदर है वो क्या करेंगे, इस ग्लूकोज लेवल को क्या करेंगे, यूज करेंगे अब। और यूज होगा तो अब देखो लोअर ब्लड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेवल्स, अब जैसे ही ये लोअर होता है तो देखो स्ट्रेस, अब पॉजिटिव में चलो स्टिमुलेशन होगा और लोअर ब्लड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेवल्स होगा। तो अब देखो अराइज होगा तो इसको इनहिबिट भी करेंगे, इनहिबिट करेंगे तो किसके थ्रू, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू। तो फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब्स जो है वो क्या करेगी, हाइपोथैलेमस के पास जाएगी और इसका ये फीडबैक होगा स्टिमुलेट और लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। मीन्स क्या बताया गया कि जो अराइज ब्लड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेवल्स है इनहिबिट करना है तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो लोब है वो क्या करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हाइपोथैलेमस को मैसेज देगी, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इसको स्टिमुलेशन करेगा और सीधा कहाँ आ जाएगा, लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इसका ये नेगेटिव फीडबैक डायग्रामेटिक प्रोसेस के थ्रू पढ़े। अब देखो इसके अंदर क्या बताया गया, इन पैथोलॉजिकली एंड फार्मेकोलॉजिकली क्वांटिटीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आल्सो हैव अदर इफेक्ट्स इंक्लूडिंग, मतलब अपन पैथोलॉजिकली यानी फिजियोलॉजिकली एंड फार्मेकोलॉजिकली क्वांटिटीज जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसको अपन देखेंगे तो इफेक्ट करेगा इंक्लूडिंग, यानी कैसे कैसे। तो सबसे पहले एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होगी, क्या होगी, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होगी, जो क्या करता है, सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। अब क्या होगा कि जो इम्यून का जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस्ड यानी दब जाएगा। अब क्या हो जाएगा, डिलेड वुंड हीलिंग, जो वुंड हीलिंग है उसकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। क्या होगा, मतलब जो वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी और वो डिले हो जाएगी। अब देखो डिलेड वुंड हीलिंग होगी तो तीन बताया, सबसे पहले एंटी इन्फ्लामेटरी जो एक्शन है वो होगी, सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स होगा और डिलेड वुंड हीलिंग होगी। तो ये चीज़ें इसमें बताएगी। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ देखा कि भाई अपन जो स्टार्ट कर रहे थे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है, इसके अंदर अपन ने क्या देखा कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स था इसके अंदर अपन ने डिस्क्राइब पोजीशन, ग्रो स्ट्रक्चर वगैरह पाथवे ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के ये पढ़े थे। फिर अपन ने इसके आउटलाइन जो फंक्शन है पैराथायरॉयड हार्मोन्स के, कैल्सिटोनिन वगैरह एक्सप्लेन ये पढ़ा। अब अपन ने इसका फंक्शन देखा तो फंक्शन के अंदर यही बताया गया कि जो पैराथायरॉयड PTH है वो क्या करता है, सेक्रेट एंड रेगुलेटेड किसको करता है, यानी सेक्रेशन करवाता है और रेगुलेट करता है किसका, ब्लड ग्लूकोज लेवल का। तो अपन डायग्रामेटिक प्रोसेस के थ्रू अपन ने जो फेरिंग्स है, राइट लोब से थायरॉयड ग्लैंड से सुपीरियर यानी 2 पैराथायरॉयड 2 इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स वगैरह ये अपन ने देखी थी। तो आगे क्या बताया गया, जो कैल्सिटोनिन वगैरह फॉल्स है, सेक्रेट PTH इंक्रीज वाइस वर्सा के थ्रू PTH और इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल वगैरह वेन लो और अचीव करता है। इनडायरेक्टली अमाउंट ऑफ कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू और रीअब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू। अब्जॉर्ब तो कब कैसे हो जाता है कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके थ्रू तो इसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और रीअब्जॉर्ब कब किया जाता है, इसको
कि भाई रीअब्जॉर्ब में इसको ये बताया गया कि भी जो रीनल्स की जो ट्यूब्स होती है उसके थ्रू इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर इसमें यह बताया गया जो प्राइवेट इनएडिक्वेट सप्लाईज कराता है पीटीएच की और ऑस्टियोजेज की बोन डिस्ट्रॉइंग जो सेल्स है उनको भी रिस्पॉन्स देता है, जिससे क्या होता है उनको प्रॉपर क्या देता है न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कैल्सिटोनिन, थायरॉइड ग्लैंड्स एक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री मैनर्स वगैरह, मेंटेन ब्लड कैल्शियम वगैरह। फिर ये क्या करवाता है, जिससे 3 फंक्शंस होते हैं इसके, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड क्लोटिंग और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, इनमें ये क्या करता है हेल्प करवाता है। उसके बाद में अपने एड्रिनल की स्टडी की, जिसके अंदर ये बताया कि स्ट्रक्चर एड्रिनल ग्लैंड्स के और इसका एक्शन और फंक्शन वगैरह 3 ग्रुप्स में डिस्क्राइब किया गया था इसको। तो सबसे पहले अपन ने जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो अपनी बॉडी के लिए एसेंशियल है और जो मेडुला है वो इतना एसेंशियल नहीं है, तो वो भी इसके अंदर बताया गया। अब देखो इसकी के अंदर 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइडेशन किया गया था, किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को जिसके अंदर बताया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। अब देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है तो ACTH वगैरह अमाउंट्स है जो ये सेक्रेटेड होता है और एसेंशियल है, रेगुलेटिंग करता है मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्स का और कंट्रोल करता है नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, जो अपने डायग्रामेटिक प्रोसेस के थ्रू समझा था। फिर इसके कुछ पॉइंट्स बताए थे, जो पॉइंट्स ये थे कि सबसे पहले क्या बताया गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर्स वगैरह का ये करवाता, प्रोटीन्स का भी और हाइपरग्लाइसीमिया लेवल वगैरह इनको भी, और लिपोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह इनका और स्टिमुलेटिंग ब्रेकडाउन वगैरह इनको भी ये करता है। फिर इसमें बताया गया था कि भी जो प्रमोटिंग करता है एब्जॉर्प्शन सोडियम वगैरह वाटर लेवल से और रीनल ट्यूबल्स के थ्रू। और फिर ये क्या करता है, रेगुलेटिंग जो सिस्टम्स है इसका ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इसको कंप्लीट करता है, जिसके अंदर इन्फ्लुएंस तो क्या बताया गया, सर्केडियन जैसे रिदम्स बनाया गया था। हाइपोथैलेमस क्या करता है, कोर्टिट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसको एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होगा जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एक्टिवेट होगा तो एड्रेनल कॉर्टेक्स और अराइज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब जैसे ही अराइज ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है तो बॉडी के जो जितने भी ऑर्गन्स और जो सेल्स हैं वो क्या करती है, इस ग्लूकोज लेवल को क्या करती है, यूज करना शुरू कर देती है। मान लो इसका लेवल ज़्यादा होता है तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में इसको देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। इनहिबिट करते हैं तो सबसे पहले एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो हाइपोथैलेमस को मैसेज देगी, फिर क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा और डायरेक्ट क्या होगा, लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कि जो अपनी बॉडी का जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो इस तरीके से कंप्लीट रूप से काम में आता है और ये इसी तरीके से इसको नेगेटिव करता है। मतलब फर्स्ट ऑफ उसको सेक्रेशन करवाता है, सेकेंड ऑफ सेक्रेशन होने के बाद में क्या होता है कि जैसे कि अराइज हो गया, फिर क्या होता है इसका डिक्रीज भी होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, सेक्रेशन और डिक्रीज। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब हाइपोथैलेमस को मैसेज देगी, हाइपोथैलेमस इसको स्टिमुलेशन करेगा जिससे इसका लेवल डिक्रीज वगैरह हो जाएगा। अब इसमें क्या बताया गया कि ये होने के बाद में कि भी इन पैथोलॉजिकली और जो फार्मिकोलॉजिकली जो क्वांटिटीज है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की है अब इसको तो अफेक्ट करेगा, बट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होगा, सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स होगा और डिलेड वुंड हीलिंग होगी। मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होगी, सप्रेशन किसका हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स का हो जाएगा और डिलेड वुंड हीलिंग वगैरह होगी। और इस तरीके से ये नेगेटिव फीडबैक काम में आता है और इसी तरीके से ये नेगेटिव फीडबैक चलता है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।